धीरे बोलो कोई सुन न ले, यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं भले न देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगी। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समय की बात है, एक नगर में विजय नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँ, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात विजय के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है और जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर विजय वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सस्ती सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और विजय पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब विजय से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे वेतन भी कम देता था। यह बात विजय के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इसकी वजह से उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं ना कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया।
अरे हम इसको अगर पैसा दे भी दे तो क्या यह कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला के देगा? और इसी वजह से विजय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। विजय इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए जाने या अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधा उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के लिए दया का पात्र बनना, उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा ना भी उठाएं तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दें। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन जाएंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को अपने घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।